उत्तर प्रदेश जहां 2027 का चुनाव अब सिर्फ एक इलेक्शन नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की सबसे बड़ी जंग बनने जा रहा है। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो तीसरी बार बीजेपी को सत्ता दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और लगातार तीसरी बार यूपी के सीएम बनने के लिए इतिहास लिखने चाहते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो 2024 की बढ़त को 2027 की जीत में बदलने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन इस बार की लड़ाई सिर्फ चेहरों की नहीं, मुद्दों की भी है। अयोध्या राम मंदिर चोरी के बाद बड़े बड़े सियासी एक्सपर्ट्स ये दावा करने लगे हैं कि प्रदेश का माहौल बदल गया है, क्योंकि विपक्ष ने राम मंदिर चोरी को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष इसी चोरी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगा, जबकि बीजेपी विकास और कानून व्यवस्था के साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दों के साथ फ्रंट फुट पर बैटिंग करेगी और बीजेपी इसी रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में लगी है। ऐसे में सवाल यह है कि यूपी के अलग अलग हिस्सों में इस बार क्या होगा। पश्चिमी यूपी, अवध ब्रज और बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक क्या पलट जाएगी पूरी कहानी, या फिर योगी के नाम पर विपक्ष की बढ़ जाएगी बेचैनी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए क्या कुछ चुनौतियां हैं और वो कौन सा कोना होगा जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की कहानी का क्लाइमैक्स लिखेगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। पश्चिमी यूपी बनेगा यूपी की सत्ता की चाबी। अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो किसी क्षेत्र को सबसे ज्यादा सियासी तौर पर संवेदनशील माना जाता है तो वो है पश्चिमी यूपी। यहां जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित और ओबीसी जातियों का बड़ा प्रभाव है। गन्ना किसान, एमएसपी, कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे अक्सर चुनावी चर्चा के केंद्र में यहां रहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में पूर्वांचल के मुकाबले काफी शानदार प्रदर्शन किया था। कहा जा रहा था कि पूर्वांचल में बीजेपी अच्छा करेगी, लेकिन जब नतीजे आए तो चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिले। 2024 में तस्वीर बदल गई। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बदले गठबंधन समीकरणों तथा स्थानीय मुद्दों ने कई सीटों पर मुकाबला खड़ा कर दिया। भाजपा को पहले जैसी बढ़त नहीं मिली और 2027 में भी मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, सहारनपुर, बिजनौर और आसपास का इलाका सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगा, क्योंकि इस बार आरएलडी यानी जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हैं। जी हां, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। उनके दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है। तो क्या 2024 का इंपैक्ट 2027 में देखने को मिलेगा और पश्चिमी यूपी बीजेपी को मजबूत करेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार पश्चिमी यूपी का दौरा कर रहे हैं, कानून व्यवस्था, विकास और हिंदुत्व को लेकर गरज रहे हैं और अब तो कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है जो पश्चिमी यूपी से गुजरेगी। तो ऐसे में क्या पश्चिमी यूपी में बीजेपी और स्ट्रांग होगी? और पहले जो लव जिहाद के मामले सामने आए थे, हिंदुओं को पलायन कराने के जो मामले सामने आए थे, उसके बाद क्या पश्चिमी यूपी की तस्वीर बीजेपी के साथ नजर आएगी और यही आने वाले चुनाव में इंपैक्टफुल होगी समाजवादी पार्टी को हराने के लिए? यह देखना दिलचस्प होगा। रोहिलखंड में मुस्लिम, दलित, ओबीसी तय करेंगे नतीजे। बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बदायूं और शाहजहांपुर, यह इलाका रोहिलखंड कहलाता है। यहां मुस्लिम आबादी कई सीटों पर इंपैक्टफुल है। इसके साथ ही दलित और ओबीसी वोटर भी चुनावी परिणाम पर बड़ा असर डालते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस इलाके में विपक्ष का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर देखने को मिला था। समाजवादी पार्टी ने यहां कई सीटों पर बढ़त बनाई थी। इससे साफ साफ संकेत मिलता है कि रोहिलखंड 2027 में दोनों ही पार्टियों के लिए काफी अहम रहने वाला है। एक तरफ होगी बीजेपी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और गठबंधन की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो ऐसे में रोहिलखंड पश्चिमी यूपी के साथ अपने समीकरण को एक साथ लाकर मजबूत करेगा और क्या यूपी की सियासत का चाबी रोहिलखंड और पश्चिमी यूपी बनेगा? अवध ब्रज में बीजेपी मजबूत, परिणाम होंगे रिपीट। लखनऊ, बहराइच, अयोध्या, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, गोंडा और आसपास का इलाका अवध की राजनीति तय करता है।
2027 और 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इस इलाके ने सबसे बड़ा सियासी मैसेज दिया था। अयोध्या, जी हां, फैजाबाद, इस सीट पर बीजेपी की हार सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन गई थी। रायबरेली कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी चुनाव जीते हैं। कई सीटों पर मुकाबला पहले की तुलना में काफी तगड़ा हो गया। विश्लेषकों ने इसे बीजेपी के लिए बड़ा सियासी संकेत माना। हालांकि विधानसभा चुनाव का समीकरण अलग होता है, यह लोकसभा से पूरी तरह से अलग, डिफरेंट होता है। बीजेपी का संगठन और बूथ नेटवर्क अभी भी इस इलाके में काफी स्ट्रांग माना जाता है। इसलिए 2027 में अवध फिर सबसे बड़ी चुनावी लड़ाइयों का केंद्र बन सकता है। आपको बता दें कि आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा और कासगंज वाला इलाका ब्रज कहा जाता है। यहां बीजेपी लंबे समय से मजबूत स्थिति में रही है। धार्मिक पहचान, शहरी वोटर और संगठनात्मक मजबूती पार्टी की ताकत रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी भी यादव बहुल इलाके और कुछ ग्रामीण सीटों पर लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मथुरा का मुद्दा। जी हां, पश्चिमी यूपी के साथ साथ अवध और रोहिलखंड में भी गूंजेगा। और योगी तो कह चुके हैं कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बारी है। ऐसे में 2027 में ब्रज क्षेत्र में मुकाबला पहले से ज्यादा रोमांचक नजर आने वाला है और चुनौतियां यहां भी समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा होंगी। पूर्वांचल में बीजेपी की सबसे बड़ी परीक्षा। उत्तर प्रदेश की सियासत में पूर्वांचल कैसे खेल पलट देता है, 2024 का लोकसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र और आसपास का इलाका सिर्फ भौगोलिक रूप से बड़ा विशाल नहीं है, बल्कि विधानसभा सीटों की संख्या के लिहाज से भी सबसे अहम माना जाता है। यह वही इलाका है, जी हां, पूर्वांचल का इलाका, जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वाराणसी लोकसभा से। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो सीएम है प्रदेश के। इसलिए हर चुनाव में पूरे देश की नजर पूर्वांचल पर रहती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां एक नंबर प्रदर्शन किया था। 2022 में भी पार्टी ने बढ़त बरकरार रखी, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में कहानी पलट गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने कई सीटों पर बढ़त बनाई और बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। ऐसी सीटों पर बीजेपी चुनाव हार गई जिसकी संभावना कम थी, क्योंकि पूर्वांचल में अजय निषाद से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक बीजेपी के साथ थे। ऐसे में पूर्वांचल में चुनाव सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं लड़ा जाएगा। यहां हिंदुत्व, विकास, जातीय समीकरण, स्थानीय चेहरे और संगठन सभी एक साथ ही चलेंगे। बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ की छवि, संगठन और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं बड़ी ताकत है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पीडीए के जरिए एक बार फिर से इस इलाके में पिछड़े दलित और मुसलमान वोटरों को जोड़ने की कोशिश में लगी रहेगी। और यही 2027 चुनाव का सबसे दिलचस्प इलाका होगा और यह तय करेगी कि लखनऊ में फिर से कौन बैठेगा। बुंदेलखंड में सपा बीजेपी की जबरदस्त टक्कर। झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और आसपास का इलाका बुंदेलखंड कहलाता है। एक समय यहां पानी, सूखा और पलायन सबसे बड़ा चुनावी मुद्दे हुए करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, सड़क और सिंचाई परियोजनाओं को बीजेपी सरकार ने बड़ी उपलब्धियों के रूप में पेश किया है। अगर बात 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव की करें तो यहां से बीजेपी को बड़ा फायदा मिला है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर मुकाबला पहले से तगड़ा हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि विकास के साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी चुनाव में असरदार साबित होंगे। यानी कुल मिलाकर बात करें तो पश्चिमी यूपी तय करेगा कि किसान और जाट राजनीति किस ओर जाती है। रोहिलखंड बताएगा कि मुस्लिम, दलित, ओबीसी समीकरण किसके पक्ष में बना रहेगा। अवध बताएगा कि बीजेपी 2024 की लोकसभा वाली गिरावट से उबर पाती है या नहीं। पूर्वांचल यह तय करेगा कि योगी फैक्टर कितना पॉपुलर है, कितना असरदार है, कितना इंपैक्टफुल है और पीडीए कितना जमीन पकड़ता है। बुंदेलखंड बताएगा कि विकास के मुद्दे का असर अभी भी कायम है या स्थानीय नाराजगी बढ़ रही है। अब 2027 में फैसला इस बात पर होगा, क्या बीजेपी अपने मजबूत इलाकों को बचा पाती है, अपने किले की रक्षा कर पाती है, या समाजवादी पार्टी एक बार फिर से बवाल मचा देगी। फिलहाल इतना तो तय जरूर है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव
एक नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, बल्कि हर इलाके में अलग अलग कहानी लिखी जाएगी। आखिरी परिणाम वहीं से तय होगा। ये सारे समीकरण अपने जगह हैं, चाहे पश्चिमी यूपी की बात करें, रोहिलखंड की बात हो, अवध ब्रज की बात हो, बुंदेलखंड की बात हो या पूर्वांचल की बात हो। लेकिन एक बात और है, इन तमाम चीजों के इतर बीजेपी के साथ सबसे बड़ा फैक्टर है, और वो है योगी आदित्यनाथ का चेहरा। जी हां, विकास, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व का समागम। और यही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए इन तमाम इलाकों में सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर कैसे चुनाव पलट जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद का विधानसभा का उपचुनाव जो था, वो इसकी सबसे बड़ी गवाही है। और कौन भूल सकता है 2017 के बाद 22 का विधानसभा चुनाव, जब पूरे देश में यह कहा जा रहा था कि योगी रिपीट नहीं हो पाएंगे, लेकिन तब योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के मुद्दे ने विकास के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास रच दिया था। और पहली बार ऐसा देखने को मिला था कि किसी पार्टी की बैक टू बैक सरकार बनी। और अगर इस बार बीजेपी जीत जाती है तो यकीन मानिए यह देश की सियासत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, और इससे बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देश के इतिहास में पहले शायद ही देखने को मिला होगा। बहुत सारे सियासी एक्सपर्ट्स इस बात की दावा करते हैं। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।